नमस्कार, मंडावा न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। कहते हैं, जब कुछ करने का जज्बा हो, जुनून हो, तो उम्र, धनाभाव, समय आड़े नहीं आते। ज्ञान ना होने पर भी उसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी ही एक मिसाल देखने को मिली मंडावा के सिविल इंजीनियर ललित के मामले में। जब भी कोई आविष्कार होता है तो सबसे पहले कोई ज़रूरत नज़र आती है, उसे पूरा करने का तरीका ढूंढा जाता है और वही आविष्कार का मूल होता है। पिछले कई सालों से बाजार में पेट्रोल, डीजल व सीएनजी की गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन इनमें खर्चा ज़्यादा होता था। इसके साथ साथ यह पर्यावरण प्रदूषण भी करती थी। इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए ललित को रिचार्जेबल बैटरी से चलने वाली लोडर जेसीबी व बाइक बनाने का ख्याल आया। उन्होंने इस समस्या को पहचाना कि आज तक जो लोडर जेसीबी मार्केट में उपलब्ध थी वो पेट्रोल डीजल से चलने वाली होती थी और उनकी साइज़ भी इतनी बड़ी होती थी कि वे छोटी जगह पर आसानी से नहीं जा पाती। इसके अलावा वे कीमत में भी महंगी पड़ती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए ललित ने इस समस्या के समाधान के लिए एक मिनी लोडर जेसीबी मशीन बनाने की सोची। यह मिनी लोडर जेसीबी देखने में बच्चों के खिलौने जैसी लगती है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन ये है बड़े काम की चीज़। ललित पेशे से सिविल इंजीनियर है। उन्होंने महाराष्ट्र से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन जब उन्होंने इस तरह की समस्या देखी तो वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का काम सीखने लगे और करीब 2.5 साल से इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने लोडर जेसीबी का एक मॉडल तैयार कर लिया है जो कि सफल रहा। ललित ने करीब 2.5 साल पहले जो सपना देखा था वह अब पूरा हो रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने ये लोडर छोटी जगहों पर आसानी से जा सके, वह खर्चा कम हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा राजस्थान की परिस्थितियों के अनुसार बनाया है। किसान इस लोडर जेसीबी का उपयोग अपने खेतों में भी कर सकते हैं। इस लोडर को अलग अलग तरीके से काम में लिया जा सकेगा, जिसके लिए ज़रूरत के अनुसार अटैचमेंट लगाए जा सकते हैं। यह लोडर 5 फीट की ऊंचाई तक ऊपर उठ सकता है और 125 किलो वजन उठा सकता है। इसकी खास बात यह है कि ये पेट्रोल डीजल से नहीं चलता है, बल्कि रिचार्जेबल बैटरी से चलता है, जो एक बार फुल चार्ज किए जाने के बाद लगातार 3 से 4 घंटे चल सकती है। इसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा ललित ने एक इलेक्ट्रिक बाइक भी बनाई है जो ज़रूरत के अनुसार स्कूटी का रूप भी ले सकती है। इस बाइक में उन्होंने सामान रखने के लिए एक डिग्गी भी बनाई है। जब ज़रूरत ना हो और स्कूटी का रूप देना हो तो इस डिग्गी को हटाकर रखा जा सकता है और ये बाइक एक स्कूटी का रूप ले लेती है, जिससे महिलाओं को चलाने में भी आसानी होती है। ललित कहते हैं कि युवा वर्ग को अपनी शिक्षा खत्म करने के बाद सरकारी नौकरी के पीछे भागने की बजाय स्टार्टअप शुरू करने की पहल करनी चाहिए। जितना पैसा व समय सरकारी नौकरी की तैयारी में लगाते हैं, उतने समय व धन में वे अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले मैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो देख रहा था। उसमें उन्होंने बताया कि जो हायर स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं दिल्ली में, वे उनको प्रति बच्चे 2,000 रुपये के हिसाब से अपना कुछ स्टार्टअप या रिसर्च करने के लिए दे रहे हैं। इन 2,000 रुपये से कोई भी बच्चा अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है या फिर कोई रिसर्च कर सकता है, कुछ प्लानिंग कर सकता है अपने फ्यूचर के लिए। अगर ये अमाउंट छोटी लग रही है या फिर ज़्यादा फंड की ज़रूरत है तो वे 5 या 10 का ग्रुप बनाकर भी काम कर सकते हैं। तो वो अमाउंट एक बड़ी हो जाएगी, साथ में काम करने से नए इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे। तो उन्होंने बताया कि स्कूल में ही उनको ये फंड दिया जा रहा है, जिससे वो रिसर्च करके या अपना एक अलग आइडिया सोच के स्टार्टअप शुरू कर सके, जिससे जब वो स्कूल पास करके वापस बाहर निकलेंगे तो उनको गवर्नमेंट नौकरी ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उनके पास एक आइडिया होगा, एक बेस होगा। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि चाहे अमाउंट छोटी हो 2,000 रुपये की, लेकिन उनके पास रिसर्च करके या स्टार्टअप के लिए एक ग्रुप बनाकर वो बहुत अच्छे आइडिया पे काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद बच्चे के पास एक बेस हो जिसके आधार पर वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकता है। क्योंकि सभी लोगों को गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल सकती। अगर नए नए स्टार्टअप्स, नए नए आइडियाज़ इंडिया में आएंगे तो इंडिया की ग्रोथ भी बढ़ेगी और जो सरकारी नौकरी के पीछे भीड़ है,
क्योंकि उतनी पोस्ट नहीं होती जितनी कि यहाँ पे कंपटीशन है, यानी कि यहाँ बच्चे जितने एग्ज़ाम दे रहे हैं उस हिसाब से पोस्ट नहीं है। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डाटा जारी किया था, उसमें बताया गया था कि 2014 से अब तक करीब 5 से 6 करोड़ गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन नौकरी सिर्फ 7 से 7.5 लाख लोगों को ही मिली है। तो आप खुद देख सकते हैं कितने कम लोगों को नौकरी मिल रही है, जिस हिसाब से बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके अनुसार। तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने से देश की इकोनॉमी को ग्रोथ तो मिलेगी ही, साथ ही जो युवा वर्ग है उसको भी रोज़गार मिलने में आसानी होगी। तो चलिए वापस आते हैं ललित की स्टोरी पर। ललित बताते कि उन्होंने अपने द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक बाइक का नाम भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री विष्णु के अवतार मुकुंदा के नाम पर रखा है। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी भारतीय संस्कृति के अनुसार ही ध्वस्ते मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रखा है। इससे पहले ललित ने सीमेंट के ब्लॉक बनाने वाली मशीन बनाई थी और अभी इलेक्ट्रिक बाइक व जेसीबी बनाई है। उन्होंने ये सभी चीज़ें गांव को ध्यान में रखकर तथा राजस्थान की परिस्थितियों के अनुसार बनाई है, जिससे मिट्टी में या फिर अधिक गर्मी में भी ये आसानी से काम कर सके, और इसकी कीमत भी इतनी कम रखी है कि आमजन भी इसको खरीद सकता है। ललित बहुत जल्द ही इनकी लॉन्चिंग मार्केट में करने वाले हैं, जिसके बाद ये सभी के खरीदने के लिए उपलब्ध हो सकेगी। आइए आगे वीडियो में सुनते हैं ललित की खुद की जुबानी उनकी कहानी। अगर आपने अभी तक मंडावा न्यूज़ अपडेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम ललित है और मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। पढ़ाई मैंने महाराष्ट्र में की है। मैं मूल निवासी मंडावा झुंझुनू से हूँ और यहाँ मेरा करीब 8 से 10 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए। कैसे दिमाग में आया कि आपको इस प्रकार का एक छोटा लोडर अपने को तैयार करें जो एक बच्चों के खिलौने के रूप में दिखाई दे रहा है? ये सबसे पहले तो कोई चीज़ का मार्केट की कोई समस्या होती है वो समझी, फिर दिमाग में आया कि कुछ ऐसा साधन होना चाहिए कि आजकल लेबर की सबसे बड़ी समस्या है। किसी भी फील्ड के अंदर लेबर मिलना मुश्किल है। आपको कृषि के लिए लेबर नहीं मिल रहे हैं, निर्माण कार्य के लिए लेबर नहीं मिल रहे, और किसी उद्योग धंधा है, फैक्ट्री है, उसमें भी लेबर वगैरह नहीं मिल रहा है। लेबर नहीं मिलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि साहब बच्चे लोग आज जो भी है कुछ सालों से, पिछले सालों से पढ़ाई के पीछे भाग रहे हैं, सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। पढ़ाई के पीछे तो अच्छी बात है, भागना चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। अब जितनी होगी उतनी को ही मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। अब लेबर की मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी समस्या है और जो नहीं मजदूरी कर रहे हैं वो बेरोजगार बैठे हैं। तो व्यवस्था सब चलनी चाहिए, काम भी सब तरह का होना चाहिए। इसके लिए मशीन की ज़रूरत मार्केट के अंदर खड़ा हुआ। किसी को खेत के लिए छोटा साधन चाहिए, किसी को निर्माण कार्य के लिए ऐसा छोटा साधन चाहिए, और दूसरा डीजल का खर्चा इतना बढ़ गया है कि बहुत महंगा होता है, जलवायु को प्रदूषित करता है, और डीजल में और भी कई तरह के नुकसान होते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के। ये साधन की जरूरत थी जो इंडिया के अंदर कोई नहीं था। मेरे खुद के लिए एक साधन की जरूरत पड़ी, तो फिर मैंने सोचा कि इसको बनाएं। थोड़ा मैं पेशे से इंजीनियर हूँ तो मैंने इसके ऊपर काम करना चालू किया, थोड़ी बाजार की ज़रूरत समझी और ये सब किया मैंने। तब मेरे को समझ में आया कि इसको अकेले के लिए नहीं, इसको पूरे समाज के लिए ही बनाते हैं। तो फिर मैंने इसके ऊपर प्रॉपर तरीक़ा से काम करना चालू किया, एक टीम बनाई टेक्निकल, और इसका डिज़ाइनिंग वगैरह सब किया, बनाया, डेवलप किया, इसका टेस्टिंग वगैरह किया, और ये एक प्रोटोटाइप बन करके तैयार हो गया। उसके अंदर फिर अलग अलग साइज़ के छोटे बड़े और भी मॉडल आएंगे, उसके ऊपर भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ये छोटा लोडर है और इसमें अलग अलग अटैचमेंट लगा करके अलग अलग काम में ले सकते हैं। जैसे कृषि के काम में लेना है, निर्माण कार्य में लेना है, किसी इंडस्ट्रीज़ में काम में लेना है, या ट्रैक्टर वगैरह लोड करना है, बजरी वगैरह लोड करना है, उसमें काम में ले सकते हैं। और इसको छोटा साधन है, ये ध्यान में रख करके बनाया हुआ है कि इसको कोई भी चला सके। महिलाएं भी आराम से चला सकती है, खेत का काम कर सकती है अपना, जवान बच्चे हैं वो भी चला सकते हैं, और इंडस्ट्रियल में प्रोफेशनल लोग होते हैं वो भी चला सकते हैं। जैसे आपने बताया कि ये इलेक्ट्रिक है, तो एक इसको चार्ज करने के बाद में ये कितने घंटे तक चल सकता है? इसके अंदर हम 2 बैटरी देंगे। एक बैटरी इसके अंदर लगा है और दूसरा बैटरी जो स्पेयर में है वो चार्जिंग में रहेगा।
जो एक बैटरी ख़त्म हो गया तो वो चेंज करके दूसरा डाल दो, वापस कंटिन्यूस आपका 2 मिनट में बैटरी चेंज होकर के आप लगातार 24 घंटे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, जैसे आपने बताया कि खेती के काम में आएगी, तो खेती के काम में ये कितना वजन उठा सकती है ये लोडर? इसमें हम अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से 2-3 मॉडल बनाएंगे। अभी एक ये प्रोटोटाइप बन करके रेडी है। इसका वजन उठाने की कैपेसिटी है, ये 125 किलो वजन उठा लेगा, 125 केजी। और इसकी स्पीड क्या रहेगी? ये इसकी स्पीड सर 15 किलोमीटर है टॉप स्पीड। और खेत में जैसे ये मिट्टी वगैरह में फंसने का काम हो? नहीं, ये 4x4 है, ये राजस्थान को ध्यान में रख करके ही बनाया हुआ है। ये 4x4 है, चारों व्हील घूमते हैं इसके। लेकिन एक बार आपने बैटरी लगाई है फुल चार्ज करके, हाँ। उसके बाद में कितने घंटे तक ये लगातार उसको काम में लेते हैं तो 3 से 4 घंटा बैटरी चलती है। इस लोडर का आप क्या नाम देंगे? आपकी कंपनी स्थापित की है या किसी व्यक्ति विशेष के नाम से आपने इसको? नहीं, ये कंपनी के हिसाब से ही है, क्योंकि ये इंडिविजुअली करना, अकेले को करना बड़े पाए के ऊपर इतना कंफर्टेबल भी नहीं रहता, थोड़ा मुश्किल रहता है। तो पूरा जो काम है अभी रोड पर जाएगा सिस्टम, लोगों को सर्विस भी चाहिए, मेंटेनेंस भी होना चाहिए, इसका सभी सुविधा मिलनी चाहिए। इसके लिए प्रॉपर कंपनी स्थापित किया है, कंपनी रजिस्टर करवाया है। मैं आपको चल कर के कंपनी का नाम वगैरह और ये भी सब आपको बताऊंगा। अभी हम लोडर के पास भी जाएंगे। ये लोडर जो आपने बनाया इसमें क्या खूबियाँ हैं? इसकी खूबी ये है कि खिलौना जैसा ही है, कोई भी आराम से चला सकता है और सिंपल ऑपरेशन है। कोई गियर डालना, क्लच दबाना, ऐसा कोई मगजमारी इसमें नहीं है। ये अभी ऑन हो गया, ये लीवर से इसका बकेट जो है वो ऊपर नीचे होता है। इसकी हाइट जो है वो 5.5 फीट हाइट है और 125 केजी लोड ये उठा सकता है। इसमें आगे अलग अलग साइज का अटैचमेंट लगा सकते हैं, जैसा काम लेना चाहे वैसा ले सकते हैं। बजरी के लिए अलग आता है और घास फूस और इन सब के लिए अलग आता है। और ये ऑफ रोड टायर है, 4x4 है। ये स्टीयरिंग है इसका और सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक है। आपको एक्सीलेटर दबाना है, आगे पीछे चलेगा, ब्रेक दबाएंगे रुक जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बाहर निकाल के। तो अब मार्केट में अगर आप आम कस्टमर अगर आपसे कोई खरीदना चाहे तो आप कैसे उसको अवेलेबल कराएंगे? सर ये हमारा अभी ये नवरात्रा के बाद दिवाली तक हम डीलर बनाना चालू कर देंगे। हमारी फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, तो वहाँ प्रोडक्शन की तैयारी एकदम जोर शोर में चल रही है। तो ये दिवाली से हम बुकिंग करना चालू कर देंगे। डीलर वगैरह सब एरिया में बनेगा। डीलर बनाना इसके लिए ज़रूरी है ताकि आपको लोकल सर्विस है, स्पेयर पार्ट्स है, लोकल ही मिल जाए। नहीं, इसमें आपको आर्थिक समस्या नहीं आई क्या? क्या सरकार ने इस प्रकार के आपने जो देखिए सरकार की काफ़ी स्कीमें हैं और ये सब चीज़ें भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ पर इस चीज़ का सपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है या बैंक है उनके पास भी जाते हैं तो काफ़ी समस्या आती है, क्योंकि उन्होंने किया नहीं है काम यहाँ पर कुछ ऐसा। इसलिए हम जाते हैं, नया है अभी, नया काम के लिए उनको थोड़ा हिचकिचाहट होता है। तो हम अभी हमारे सर्कल के अंदर से ही इसको कर रहे हैं। करीब 2.5 साल से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ये जब मेरे दिमाग में पहली बार आया कि कुछ ऐसा मार्केट के अंदर डिमांड है, ज़रूरत है, तो ये सब मेरे को करते करीब आज 2.5 साल हो गए।
और अभी हमने प्रोटोटाइप वगैरह सब तैयार कर लिया, इसका टेस्टिंग वगैरह ये सब हो गया है और ये प्रोडक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये दिवाली से हम इसका बुकिंग चालू कर देंगे और दिसंबर तक इसका डिलीवरी देना चालू कर देंगे। लोगों की समस्या दूर करना मेरा एक शौक़ मान लीजिए, या मुझे मज़ा आता है उसमें। तो अभी आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटी और मोटरसाइकिल का ज़माना है, और जो इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह आ रही है वो एकदम प्लास्टिक की आ रही है, और ना इसमें पावर है ना ये यहाँ के हिसाब से बनी हुई है। टोटल चाइनीज़ डिज़ाइन है, यहाँ असेंबल होता है और बेचते हैं। और राजस्थान के गांव अपना 70% भारत गांव में बसता है। वहाँ की सड़कें, वहाँ की हालात को ध्यान में रख कर के कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है। तो ये सब को ध्यान में रख कर के मैंने एक गाड़ी का डिज़ाइन भी साथ में बनाना चालू किया। उसका भी प्रोटोटाइप तैयार हो रहा है, तो ये भी हम दिवाली तक उसको अनवील कर देंगे। क्या बाइक जो है वो एक ध्यान में रख कर के मैंने बनाया है। यहाँ पर एक ज़रूरत लोगों की सबसे बड़ी ये है कि एक तो मजबूत साधन चाहिए, थोड़ा ताकत भी होना चाहिए उसके अंदर कि वो कच्चे में से भी निकल जाए, और कोई सामान लाना है, ले जाना है, ये भी सब समस्या उसमें सॉल्व होनी चाहिए। तो मैंने बाइक के अंदर सामान रखने की जगह दी है। आप एक खड़ का कट्टा बाइक के ऊपर ले जा सकते हैं आराम से, इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर। बाइक का जो मेन जो कॉस्ट है बाइक की, वो बैटरी की ही है। 60% कॉस्ट व्हीकल के अंदर बैटरी की ही हो जाती है। तो ये सब ध्यान में रख करके भी नितिन गडकरी जी ने भी सर्वे करवाया था सब कंपनियों के पास से। तो उन्होंने सर्वे में ये निकल करके आया कि 25 से 30 किलोमीटर बाइक एवरेज चलती है रोज़ाना। तो उन्होंने ये कहा कि आप 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की रेंज के चक्कर में आप मत पड़िए, क्योंकि इतनी बड़ी बैटरी देनी पड़ेगी, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सब ध्यान में रख करके हमने यहाँ का जो यूज़ है उसके हिसाब से बाइक की जो रेंज है, कितना किलोमीटर चलेगी, वो हम 70 से 100 किलोमीटर की रेंज में ही बना रहे हैं, ताकि बैटरी जगह कम रोके और बाइक के अंदर थोड़ी जगह मिल जाए तो हम उसको और किट में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ है साहब, यहाँ लोग एक साधन खरीदते हैं तो ये चाहते हैं कि घर में उसको सब इस्तेमाल करें। तो मैंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया है, जो मोटरसाइकिल दिखती है लेकिन उसको स्कूटी में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको 10 सेकंड के अंदर उसको स्कूटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि महिला आराम से साड़ी पहन करके चला सके। और ऐसी क्या खूबी रहेगी उसमें? सर, इसमें एक ही खूबी है कि मैंने कोई भी उसके अंदर फालतू का ताम झाम नहीं दिया है, क्योंकि आजकल ये टच स्क्रीन आ रहे हैं स्कूटी के अंदर और स्मार्ट पैनल वगैरह सब आ रही है। ये यहाँ की 55 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर राजस्थान में सक्सेस नहीं है। शहरों के हिसाब से है, मेट्रो सिटी के हिसाब से ठीक है। मैंने यहाँ देसी लोगों के लिए देसी साधन बनाया है, ताकि वो चला सके और अपना काम निकाल सके। बाइक का जो कॉस्टिंग है वो करीब 1.25 लाख के आसपास रहेगा, और ये हम बाज़ार में दे देंगे जनवरी तक। इसका बाइक का प्रोटोटाइप वगैरह का सब कंप्लीट हो गया है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी उसमें थोड़ा कितना काम हुआ है, और इसकी कुछ सरकारी परमिशन वगैरह ये है, गवर्नमेंट का अप्रूवल का, RTO का, उन सब का प्रोसेस चालू है बैकग्राउंड में। तो जैसे क्लियर होगा तो हम उसका मार्केट में उसको देना चालू कर देंगे। मैंने यहाँ पर शुरुआत की थी सीमेंट की ब्रिक्स जो आती है वो बनाने से। मिट्टी की ईंट पूरी दुनिया में करीब करीब प्रतिबंधित हो गई है, क्योंकि खेती लायक ज़मीन का नुकसान होता है लाल ईंट बनाने में, वायु प्रदूषण होता है। तो उसका समाधान है जो पूरी दुनिया के अंदर सीमेंट के जो ब्लॉक्स है या फ्लाइज के ब्लॉक्स हैं वो चल रहे हैं। तो ये अपने यहाँ पर राजस्थान में, नॉर्थ राजस्थान में या पूरे राजस्थान में किधर भी नहीं था। तो मैंने आकर के इसका मशीन बनाना चालू किया कि ईंट बनाऊंगा मैं अकेला, बेचूंगा, मशीन बनाऊंगा, सब लोग को रोज़गार मिलेगा। तो ये ध्यान में रख करके मैंने एक शुरुआत ही की। मेरा जो भी प्रोडक्ट है वो सब ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही मैंने बनाया है सर। अब सफ़र चालू हो गया, एक से दूसरी प्रोडक्ट, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चलता रहता है। तो ये जो हमने ब्लॉक का मशीन बनाया है, ये राजस्थान को ध्यान में रख कर के सिंगल फेस कनेक्शन पर, आपके घरेलू कनेक्शन के अंदर ये मशीन चला सकते हैं, और 2 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप अपना खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं। ये मशीन मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये प्रोडक्शन एरिया है, यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं ये सीमेंट के ब्लॉक बनाने की मशीन। ये उसका स्ट्रक्चर वगैरह तैयार हो रहा है।
मिक्सर तैयार हो रहा है। ब्लॉक की मशीन तैयार है पूरा, इस तरह के ब्लॉक बनते हैं इसमें। तो एक बढ़िया से बढ़िया रोजगार है अभी के टाइम के ऊपर। गांव में ढाणी में आप लगा लो तो आराम से आप 50, 60, 70 हज़ार रुपये, लाख रुपए तक महीने के कमा सकते हैं। और ये 2.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से ये काम आपका चालू हो जाएगा। टायर की इसमें साइज जो दी है, ये एकदम चौड़ा टायर दिया है ताकि कच्चे में चल सके आराम से। आगे का टायर थोड़ा बड़ा दिया है और ये स्पेस है, आप इसको डिक्की बोल सकते हैं, सामान वगैरह धरने के लिए। इसका ढक्कन लगेगा ऊपर और इसमें आप करीब 10 किलो सब्जी धर सकते हैं, इतनी बड़ी साइज है इसकी। और ये यहाँ नीचे भी इसका स्पेस रहेगा पूरा, इसमें भी आप सामान रख सकते हैं। और इसका सबसे खास बात यह है कि इसको स्कूटी में कन्वर्ट करना है तो ये रिमूवेबल है, अंदर से लॉक खोल करके इसको हम निकाल सकते हैं। इसको आप घर पे रख सकते हैं, ये स्कूटी बन जाएगा पूरा। अभी शायद आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो इसका दिखा देंगे। अपनी इस स्कूटी कम मोटरसाइकिल का जो है नाम क्या रखा है? सर इसका नाम मैंने कुछ अपनी संस्कृति के अंदर से लिया है। श्री कृष्ण विष्णु जी के किसी अवतार का नाम है मुकुंदा। जो इसकी स्टोरी तो लंबी है, लेकिन ये लेडीज और जेंट्स दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्कूटी भी और मोटरसाइकिल भी है, लेडीज जेंट्स दोनों के लिए है। तो मैंने उनके अवतार के नाम पे से इसका नाम रखा है मुकुंदा, ताकि अपनी यहाँ की संस्कृति भी झलके इसके अंदर। और ये कंपनी का नाम भी हमने अपनी संस्कृति में से ही लिया है। कंपनी का नाम रखा है हमने त्वस्ते मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। त्वस्ते विश्वकर्मा जी की बहू का नाम है, तो महिला सशक्तिकरण को भी ध्यान में रख करके मैंने ये नाम लेकर के आया यहाँ से। तो ये काफ़ी समय लगा होगा ऐसी प्लानिंग, और कैसे? तो ये एक छोटी सी चीज़ से शुरुआत होती है और समय हर चीज़ को लगता है। कॉन्सेप्ट आया, उसको विचार किया। मतलब मैंने जब ड्राइंग बोर्ड के ऊपर बाइक और ये जैसे भी डिज़ाइन करना चालू किया, मेरे को 2 साल से ज़्यादा हो गया। और ये 6 महीने से इसका प्रोटोटाइप अभी बना रहे हैं। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अभी इसका फाइनल असेंबली फिटिंग हो रहा है।